हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक टॉप जे के शॉर्ट फैन फिक्शन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंकुक एक गर्ल को हक करते हुए बैडली रो रहा था। उस गर्ल की पूरा बॉडी ब्लड से भरा हुआ था। जंकुक के फ्रेंड्स जंकुक को काउंसिल करने की ट्राई करता है। उस गर्ल के पास से उसे दूर लेकर आने की ट्राई करता है, पर जंकुक जो मानने के लिए राजी ही नहीं था। उसे टाइटली हक करते हुए बैड तरीके से रो रहा था। योंग जंकुक को कहता है, जंकुक उसे छोड़ दो, वो और जिंदा नहीं है। तुम इस तरह से रोकर अब ज़्यादा टाइम को वेस्ट कर रहे हो। पर जंकुक रोते हुए कहता है, नहीं, मेरा लव मुझे छोड़कर नहीं जा सकता है। मैं उसके अलावा कैसे जिंदा रहूँगा? वो कैसे मुझे छोड़कर जा सकता है? तब योंग फिर से कहता है, जंकुक प्लीज़ उसे छोड़ दो। अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसकी डेथ हो गया है। जंकुक योंगी की तरफ गुस्से से देखता है और रोते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता होगा? तुम्हारे पास तो कोई है भी नहीं जिसे तुम खोकर समझ पाओगे कि कोई अपनों को खोकर कैसा लगता है। योंगी जंकुक की बातों से माइंड नहीं करता है और वो जंकुक को कहता है, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को। योंगी जब देखता है कि जंकुक रुकने नहीं वाला है, वो गार्ड्स को जंकुक को दूर ले जाने के लिए कहता है। गार्ड्स बहुत ही मुश्किल से जंकुक को उस गर्ल के पास से अलग करता है। जंकुक गार्ड्स के हाथ से छूटकर उल्टा गार्ड्स को ही अटैक करता है और फिर से वो उस गर्ल को जाकर हक करते हुए रोने लगता है और रोते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मौत का बदला लूँगा, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे मार डालूंगा जिसकी वजह से मैं तुम्हें खो दिया हूँ। मैं हर एक पर्सन को इतना ज़्यादा दर्दनाक मौत दूंगा कि वो लोग इसके लिए रिग्रेट करेगा, हर एक चीज़ के लिए रिग्रेट करेगा। मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सब लोग इसके लिए बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से रिग्रेट करेगा। और जंकुक इसके साथ हाशले अपने आंसू को पोंछ देता है और जंकुक अपनी इस बार कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड की फिनरल तब तक नहीं होगा जब तक मैं उन लोगों की सिर को मेरे पैर के नीचे नहीं देखता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम लोग कैसे उन लोगों की सिर को मेरे पैर के नीचे लेकर आओगे, पर मुझे वो लोग चाहिए। मैं उन लोगों की सिर को मेरे हाथों से उन लोगों की बॉडी से अलग करना चाहता हूँ। योंगी जंकुक को शौक होते हुए कहता है, तुम श्योर हो तुम अभी चाहते हो? जंकुक अपने दांत को पीसते हुए कहता है, अभी मतलब मैं अभी चाहता हूँ। जंकुक की बातों को सुनकर ऐसे ही जल्दी से सारे गार्ड्स और योंगी वहाँ से चला जाता है। जंकुक उसकी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी की तरफ देखने लगता है। जंकुक बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट कर रहा था, उसे अपनी सच में पेन फील हो रहा था। वो क्यों उसे अकेला छोड़ दिया था? अगर जंकुक नहीं छोड़ता तो फिर शायद ऐसा कुछ भी नहीं होता, उसकी गर्लफ्रेंड शायद जिंदा होता। वो लोग कैसे इतना ज़्यादा क्रूर हो सकता है? उन लोगों की प्रॉब्लम जंकुक था, उसकी गर्लफ्रेंड ने क्या गलती किया था जो वो लोग उसे इतना ज़्यादा दर्दनाक मौत दिया है, उसे टॉर्चर करके उसे शूट किया है। जंकुक ये सब कुछ याद करके ही उसके आइस की कॉर्नर से फिर से आंसू गिरने लगता है। 5 आवर के बाद जंकुक को योंगी कॉल करता है और उससे कहता है कि जंकुक उन लोगों की जगह पर आ जाए। योंगी अपनी काम कर लिया है। जंकुक उसके बाद डायरेक्ट एक ओल्ड कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में चला जाता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद जंकुक देखता है कि 3 मैन अपनी घुटनों पर बैठा हुआ था। जंकुक अपनी कोल्ड वॉइस में पूछता है, और एक कहाँ पर है? तब तुरंत ही योंगी कहता है, वो इस कंट्री को छोड़ने में कामयाब हो गया है और ये लोग भी भागने वाला था, पर पहले हम लोग इसे पकड़ लिए हैं। जंकुक स्मार्ट करता है और फिर जंकुक अपने हाथ को बढ़ाता है। एक गार्ड आकर जंकुक के हाथ में एक स्वर्ड को दे देता है। जंकुक फिर उन लोगों की तरफ देखते हुए स्मार्ट करता है और कहता है, तुम लोग की कोई लास्ट विश है? वो लोग जंकुक के पास माफ़ी मांगने लगता है। जंकुक स्मार्ट करता है और स्मार्ट करते हुए कहता है, तुम लोग बहुत बड़ा गलती कर दिया हो। तुम लोगों को ये पता होना चाहिए था कि तुम लोग किसके साथ पंगा ले रहे हो। एक कहकर जंकुक एक के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। तब वो शेक करने लगता है और जंकुक को रोते हुए कहता है, हम लोग कभी भी तुम्हारे और सामने भी नहीं आएंगे। तुम जितना ज़्यादा मनी चाहोगी मैं सब कुछ दे दूँगा, मेरा प्रॉपर्टी की सारे हिस्सा भी मैं तुम्हें दे दूँगा, पर मुझे छोड़। उसके पहले ही जंकुक उसके सिर को काट देता है। तब ब्लड जो जंकुक की फेस पर आकर गिरता है। जंकुक अपना आइस को बंद कर लेता है। सारे गार्ड्स
जंगकुक की तरफ ही देख रहा था। फिर जंगकुक दूसरे मैन के पास जाता है, जो डरते हुए जंगकुक के पास शेकिंग वॉइस में कहता है, तुम जो चाहते हो मैं कर दूंगा, पर प्लीज़ मुझे छोड़ दो। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, मेरी गर्लफ्रेंड को वापस करो, उसकी लाइफ को वापस दो। पर वो रोते हुए कहता है, तुम अगर चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें उससे भी ज़्यादा ब्यूटीफुल और उससे भी ज़्यादा अच्छा तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बना दूंगा। पर जंगकुक गुस्से से उसके भी सिर को काट देता है और गुस्से से कहता है, मुझे कोई भी ब्यूटीफुल या तो कोई और नहीं चाहिए, मुझे वही चाहिए। और फिर जंगकुक तीसरे के पास जाता है और पूछता है, अब बताओ तुम क्या बोलोगे। इससे वो जंगकुक को कहता है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगा, तुम जैसा चाहते हो तुम मेरे साथ कर सकते हो, पर मैं जो तुम्हें दुख में देखना चाहता था मेरा वो विश पूरा हो गया है। इससे जंगकुक जो उसके सिर को काटने के लिए रेडी था, पर जंगकुक फिर योंगी की तरफ देखता है, योंगी जो खुद भी शॉक था। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ठीक है चलो, तुम्हें मैं एक अच्छा सा मौत दूंगा। एक कहकर जंगकुक उसके सिर को काटने के पहले उसकी आर्म उस पर करके कहता है, तुम्हारी फैमिली को भी मैं सेम ही दुख दूंगा। और जंगकुक ये कहकर सिर्फ स्वॉर्ड को उसकी नेक के पास पकड़ता है, जिससे उसकी नेक के कॉर्नर से ब्लीडिंग होने लगता है। फिर जंगकुक उसे छोड़ देता है। तब वो मैन सोचता है कि शायद जंगकुक उसे सच में अब छोड़ देगा और उसके लिए कुछ और प्लान करने वाला है। पर नेक्स्ट सेकेंड ही उसके सिर उसके बॉडी से अलग हो जाता है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में योंगी को कहता है, इस सारे लोगों की डेड बॉडी को मेरी डॉग्स को खिला दो और लास्ट वाले की सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो। एक कहकर जंगकुक वहाँ से चला जाता है और जंगकुक के गर्लफ्रेंड की फ्यूनरल अच्छी तरह से कंप्लीट होता है। योंगी जंगकुक के पास आकर इन्फॉर्म करता है कि जो लास्ट पर्सन था उसकी सिर्फ एक चाइल्ड है, उसकी वाइफ की बहुत साल पहले ही डेथ हो गया है, वो अपनी वाइफ के साथ अच्छा नहीं था। जंगकुक ये सुनकर अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, उसकी चाइल्ड को उठा कर लेकर आओ, वो आपसे मेरी मेंशन में रहने वाला है। इससे योंगी कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते, तुम्हारी प्लान क्या है। वो चाइल्ड इनोसेंट है, उसे कुछ भी पता भी नहीं है कि उसकी डैड कैसा है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, फादर जैसा है चाइल्ड भी ऐसा ही होगा, तो फिर मैं जो बोला हो सिर्फ तुम वो करोगे, उसकी चाइल्ड को मेरी मेंशन में लेकर आओगे। योंगी हाँ कह देता है। नेक्स्ट डे योंगी उस चाइल्ड को लेकर जंगकुक की मेंशन में आ जाता है। जंगकुक लिविंग रूम में योंगी की आने की ही वेट कर रहा था। तब योंगी अपने साथ उस चाइल्ड को लेकर आया था। जंगकुक के सामने वो दोनों जाकर खड़ा हो जाता है। जंगकुक को देखकर वो थोड़ा सा घबराने लगता है और वो आसपास देखकर कहता है, मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हैं, मुझे घर में जाना है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, यू लिटिल वन, अपनी माउथ को बंद रखो, तुम्हारा नाम क्या है। वो थोड़ा सा घबराते हुए कहता है, मेरा नाम तोंग है। जंगकुक उसकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखता है और फिर से पूछता है, तुम्हारा एज कितना है। तुरंत ही तोंग आंसर करता है, मैं 11 की हूँ। योंगी जंगकुक को कहता है, जंगकुक सोच लो, हम लोगों को इसे यहाँ पर रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसे छोड़ कर आते हैं। उसके फादर तो अब इस वर्ल्ड में है नहीं, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ये सुनकर वो तुरंत ही योंगी की तरफ देखता है और कॉन्फ्यूज होकर पूछता है, मेरा फादर का क्या हुआ है। तब योंगी कहता है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए तुम्हें इस बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अपनी माउथ को लॉक करके रखो। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ये आज से इस घर के सारे काम को करने वाला है, तुम यहाँ पर सर्वेंट बनकर रुकने वाले हो। ये सुनकर तुम फिर से कॉन्फ्यूज हो जाता है और वो कहता है, पर मुझे घर में जाना है। जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अगर तुम घर में जाना चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें शूट करके सीधा हेल में ही भेज दूंगा, उसके बाद तुम और कभी भी कहीं पर जा भी नहीं पाओगे, होल लाइफ के लिए अपने घर में चले जाओगे। तुम डरने लगता है, वो चुपचाप नीचे की तरफ देखने लगता है। जंगकुक तंग को देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, योंगी इसे सब कुछ अच्छी तरह से समझा देना। योंगी हाँ कह देता है और उसके बाद वो तंग को सब कुछ समझाने लगता है।
तंग योंगी को फिर से रिक्वेस्ट करने की ट्राई करता है और कहता है मुझे घर में जाना है। पर योंगी गुस्से से कहता है तुम अगर एक भी बातें किए तो फिर तुम्हें पनिश मिलेगा। तंग फिर से चुप हो जाता है। फिर योंगी तंग को सब कुछ समझाने के बाद कहता है अपनी काम को यहाँ पर ठीक ठाक से करना। अगर तुम अपनी काम को ठीक ठाक से नहीं कर पाओगे तो फिर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और उसके साथ और क्या क्या होगा मुझे खुद नहीं पता। तंग सोले हाँ कह देता है। तभी सर्वेंट आकर योंगी को कहता है सर इस लिटिल वन को बुला रहा है। तब योंगी हाँ में अपना सिर हिलाता है और सर्वेंट के साथ तंग को जाने के लिए कहता है। तंग चुपचाप सर्वेंट को फॉलो करते हुए चला जाता है। फिर जंगुक की वो लोग स्टडी रूम में जाता है। जंगुक अपनी कोल्ड वॉइस में तंग को कहता है जाओ और जाकर मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आओ। तब तंग जंगुक को उस पर करके कहते पर मुझे नहीं आता। जंगुक तंग की तरफ गुस्से से देखता है और कहता है जो आता है वही बना कर लेकर आओ। तंग सर्वेंट को फॉलो करते हुए फिर से चला जाता है। सर्वेंट उसे किस्म दिखा देता है। तब तंग चुपचाप जो कॉफ़ी बनाने के लिए सर्वेंट के पास से हेल्प मांगने की ट्राई करता है। पर सर्वेंट कहता है सर ने मुझे मना किया है तुम्हारे साथ बातें करने से, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और इसके साथ सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। तंग जैसा कर सकता था ऐसे ही वो कॉफ़ी को बनाता है और फिर उसे लेकर वो डायरेक्ट जंगुक की स्टडी रूम में फिर से चला जाता है। वो जंगुक को कॉफ़ी देता है। तब जंगुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है यहाँ पर ही रुको, मुझे पहले कॉफ़ी की टेस्ट लेने दो कि तुम कैसे कॉफ़ी बनाए हो। तंग सोलिहा में अपने सिर हिलाता है और चुपचाप वहाँ पर खड़ा रहता है। वो बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। जंगुक जब कॉफ़ी की एक सिप लेता है तब वो गुस्से से वो गर्म कॉफ़ी तंग की फेस की पर फेंक देता है। इससे तंग पेन की वजह से चिल्लाने लगता है। वो अपनी फेस को अपने हाथ से कवर कर लेता है। जंगुक गुस्से से तंग को कहता है तुम एक कॉफ़ी तक नहीं बना सकते हो, तुम क्या कर सकते हो? हाँ, इतना ज़्यादा बड़े हो गए हो और तुम्हें कॉफ़ी नहीं बनाना आता है। तुम खुद को यहाँ पर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें प्रिंसेस बनाने के लिए लेकर आया हूँ। यहाँ पर तुम एक सिर्फ सर्वेंट हो और तुम्हें सब कुछ करना होगा। अगर नेक्स्ट टाइम से तुम इस तरह से कॉफ़ी बनाए तो फिर मैं तुम्हारी हालत इतना ज़्यादा बुरा करूँगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब जाओ और जाकर फिर से और एक कप कॉफ़ी बना कर लेकर आओ। तंग इससे रोने लगता है और जंगुक की तरफ देखने लगता है। जंगुक तंग को गुस्से से कहता है जो मैं बोला हूँ तुम सिर्फ वही करने वाले हो, जाओ यहाँ से। तंग रोते हुए जंगुक की स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। वो तुरंत ही अपनी फेस को ठंडे पानी से धोने लगता है। तंग ऐसा फील कर रहा था जैसे उसकी फेस पर से उसकी स्किन जलकर उठकर आ रहा है, पर फिर भी तंग अब कुछ भी नहीं कर सकता है। वो इसी पेन में फिर से कॉफ़ी बनाने की ट्राई करता है। तंग इस बार रोते हुए सर्वेंट के पास हेल्प मांगता है और कहते प्लीज़ मुझे हेल्प करो। सर्वेंट तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं तुम्हें हेल्प नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें हेल्प किया तो फिर मेरा मौत भी हो सकता है और मुझे मेरी लाइफ को जैसे भी करके सेव करना है। खुद से ही ट्राई करो, तुम पैकेट्स पर दिखाए हुए स्टेप को फॉलो करके बना सकते हो। तंग उसके बाद कुछ भी नहीं कहता है और रोते हुए फिर से कॉफ़ी को बनाने लगता है। इस बार तंग मुश्किल से बना लेता है फिर से और फिर से वो कॉफ़ी लेकर अपनी शेकिंग हैंड के साथ जंगुक की केबिन में एंट्री करता है और जंगुक के डेस्क पर अपनी शेकिंग हैंड्स के साथ कॉफ़ी को रखता है। तंग जब कॉफ़ी की मग को रखता है तब जंगुक तंग की तरफ देखता है। तंग की हैंड चेक कर रहा था। जंगुक तंग की लिटिल हैंड को देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और फिर वो तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है इस बार अगर टेस्ट अच्छा नहीं हुआ तो फिर देख लेना तुम्हारी हालत में क्या करूँगा। ये कहकर वो फिर से कॉफ़ी की टेस्ट को लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अब तुम्हें थोड़ा सा बनाना आ गया है, तुम्हें इसी तरह से मेरे सारे काम को अच्छी तरह से करना होगा, नेक्स्ट टाइम से ज़्यादा शुगर मत देना। ये कहकर जंगुक जो अपनी कॉफ़ी को फिनिश करता है और फिर वो तंग को कहता है अब तुम जा सकते हो, सर्वेंट के पास से तुम कुकिंग करना भी सीख जाओगे और तुम यहाँ पर ही अब से रुकने वाले हो। जंगुक तंग को अपनी शेकिंग वॉइस में कहते मुझे घर जाना है, मुझे यहाँ पर नहीं रुकना है। जंगुक तंग को गुस्से से कहता है
तुम्हारे घर अब नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम यहाँ पर रुकने वाले हो। अगर तुम फिर से घर के बारे में बातें किए तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें सच में मार डालूँगा। तंग कोई भी और वर्ड नहीं कहता है और चुपचाप रोते हुए रूम से बाहर चला जाता है। और जंगकोक जो सर्वेंट को कॉल करके बता देता है कि तंग को उसे कुकिंग सिखाना है। सर्वेंट खुद कुकिंग करने लगता है और तंग को उसे देखकर सीखने के लिए कहता है। तंग को अभी भी अपनी फेस में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा था, पर फिर भी तंग चुपचाप सर्वेंट की कुकिंग करना देख रहा था ताकि उसे फिर से इस तरह की कोई भी हादसे के सामना होना ना पड़े। नाइट में जब डिनर का टाइम था, उस टाइम पर जंगकुक डिनर के लिए बैठ जाता है। तंग चुपचाप कॉर्नर में खड़ा हुआ था। जंगकुक अपनी कोल्ड फेस के साथ अपने डिनर को कंप्लीट करता है और डिनर करके जब उठकर जाने वाला था, उस सर्वेंट को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, इस किम के ऊपर तुम अच्छी तरह से हमेशा नज़र रखोगे। मैं कोई भी गलती नहीं देखना चाहता हूँ और इसे वही खाना दोगे जब खाना बच जाएगा। ये कहकर जंगकुक ऊपर चला जाता है। सर्वेंट तंग को कुछ फूड देता है जो बस गया था। तंग चुपचाप उसे खा लेता है और फिर सर्वेंट तंग को एक रूम में लेकर जाता है। उस रूम को देखकर तंग सर्वेंट से पूछता है क्या उसे यहाँ पर अकेला रुकना पड़ेगा। सर्वेंट हाँ में अपने सिर हिलाता है। तंग कहता है मुझे अकेला रुकने से डर लगता है। इससे सर्वेंट कहता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें यहाँ पर ही रुकना होगा। तंग डरते हुए हाँ में अपने सिर हिलाता है और रूम के अंदर चला जाता है। तंग आसपास देखने लगता है, उसे अभी भी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। फिर तंग चुपचाप जाकर बेड पर लेट जाता है। वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था। एक पिलो को हक करके वो लाइट को ऑन करके ही सो जाता है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग सर्वेंट सुबह सुबह तंग को उठाने लगता है। तंग जो उठना नहीं चाहता था, तब सर्वेंट कहता है सर को अगर पता चला तो फिर सर तुम्हें फिर से टॉर्चर करेगा, जल्दी से उठो। तंग फिर भी नहीं उठ रहा था। सर्वेंट तंग के ऊपर कोल्ड वाटर को फेंक देता है, जिससे तंग तुरंत ही उठकर बैठ जाता है। सर्वेंट गुस्से से कहता है यहाँ पर तुम्हें मॉर्निंग की 5 बजे उठना है, दोबारा से लेट मत करना वरना सर तुम्हारे साथ इतना कुछ करेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। अब जल्दी से चलो, सर के लिए ब्रेकफास्ट भी रेडी करना होगा। तंग अपनी स्लीपी वॉइस में कहता है पर मुझे पहले फ्रेश होना है, मेरे पास क्लॉथ नहीं है। सर्वेंट तंग को गुस्से से कहता है तुम्हारी क्लॉथ मैं बाथरूम में रख कर आया हूँ, जल्दी से जाओ और जगह चेंज करके जल्दी से आ जाओ। तंग सोले हाँ में अपने सिर हिलाता है। उसे कल के बारे में याद आता है, जिससे तंग फिर से डर जाता है और चुपचाप जाकर चेंज कर लेता है। वो खुद को मिरर में देखता है जहाँ पर उसकी फेस जल गया था। कहीं कहीं पर उसकी फेस की स्किन भी जो ब्लैक हो गया था। इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है। वो अपनी लिटिल हैंड से अपनी फेस को टच करता है और उस पर करके कहता है कोई कैसे इतना ज़्यादा क्रूर बन सकता है। मैं सिर्फ 11 ईयर्स ओल्ड की हूँ और मुझे इस तरह से टॉर्चर कर रहा है। फिर तंग चुपचाप बाथरूम से बाहर आ जाता है और सर्वेंट को ब्रेकफास्ट रेडी करने में हेल्प करने लगता है। फिर ब्रेकफास्ट रेडी हो जाने के बाद तंग उससे सर्वेंट को डाइनिंग टेबल पर सर्व करने पर भी हेल्प करता है। सर्वेंट तंग को घर क्लीन करना और उसके साथ गार्डन को क्लीन करना भी सिखा देता है, जिससे तंग को और आगे जाकर सर्वेंट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होगा। जंगकुक अपनी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ जाता है। तब तंग फिर से जंगकुक की तरफ देख रहा था डरते हुए। जंगकुक ब्रेकफास्ट के टाइम पर किसी के साथ कॉल पर बातें कर रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड था। तंग इसे देखकर अपने मन में कहता है पता नहीं ये मुझे कब फ्री करेगा, क्यों मुझे यहाँ पर रखा है, मैंने इसका क्या गलती किया है, या तो मैं इसकी क्या बिगड़ कर रखा हूँ जो मुझे यहाँ पर वो बंदी बना कर रखा है। जंगकुक ब्रेकफास्ट को ख़त्म करके जब जाने वाला था, वो तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरे साथ ऊपर आओ। तंग डर जाता है और वो चुपचाप जंगकुक को फॉलो करते हुए ऊपर चला जाता है। जंगकुक की रूम को तंग देखने लगता है। उसकी रूम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल था। तब तंग को जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है। जंगकुक कहता है अपनी शर्ट को उतारो। इससे तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है। जंगकुक फिर से कहता है मुझे रिपीट करना पसंद नहीं है, चुपचाप मैं जो बोला हूँ वो करो। तंग डर जाता है और चुपचाप अपनी शर्ट को उतारते हुए वो जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक कहता है बेड पर लेट जाओ।
तंग डरते हुए चुपचाप बेड पर लेट जाता है अपनी पेट के बल। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील कर रहा था। उसे पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। पर नेक्स्ट सेकंड ही वो पेन की वजह से चिल्लाता है। जंगकुक तंग के बैक पर अपनी बेल्ट से हिट कर रहा था। तंग पेन में रोते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और तंग जो उठने की ट्राई करता है, पर जंगकुक जो तंग को और भी ज़्यादा ज़ोर से उसकी बैक पर बेल्ट से मारता है, जिससे तंग रोते हुए बेड पर से बार बार उठने की ट्राई कर रहा था। पर इस वजह से जंगकुक और भी ज़्यादा ज़ोर से उसे मार रहा था। तंग की बैक से ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है। तब जाकर जंगकुक तंग को छोड़ देता है। तंग बेड पर लेटे हुए रो रहा था। जंगकुक गुस्से से तंग को कहता है, जब भी मुझे गुस्सा आएगा तभी मैं तुम्हारे साथ यही करूँगा। जब मैं तुम्हें बेडरूम में बुलाऊँगा तब समझ लेना कि तुम्हें मैं बेल्ट से मारने के लिए ही बेडरूम में बुला रहा हूँ। अब मेरे रूम से दफ़ा हो जाओ। इससे तंग जंगकुक को रोते हुए कहते, मेरा गलती क्या है, तुम मुझे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हो, मैं क्या हो। जंगकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं करता है। तंग फिर से रोने लगता है। जंगकुक गुस्से से तंग की हेयर को पकड़ता है और उसे बेड पर सुठाता है और गुस्से से उसकी शर्ट को पकड़ते हुए उसके हैंड में देते हुए कहता, अब डायरेक्ट मेरे रूम से बाहर चले जाओ, मुझे तुम्हारी इस अगली फेस को नहीं देखना है। तंग ठीक ठाक से खड़े भी नहीं हो पा रहा था, उसकी लेग शेक कर रहा था। पर तंग मुश्किल से सोले बेडरूम से बाहर चला जाता है। जंगकुक तंग की बैक की तरफ देख रहा था, जहाँ पर सभी भी ब्लीडिंग हो रहा था। तंग डायरेक्ट अपने रूम में जाता है और जाने के बाद बेड पर लेट जाता है और एक पिलो को हक करते हुए रोने लगता है और रोते हुए अपने मन में कहते, मेरा क्या गलती है, मैं क्या हूँ, मुझे यहाँ पर लेकर आकर क्यों इस तरह से टॉर्चर कर रहा है। वो लोग अगर मुझे मारना चाहता है तो फिर मार सकता है, इतना ज़्यादा मुझे टॉर्चर करने की क्या ज़रूरत है, मेरा गलती ही क्या है, वो लोग क्यों मेरे साथ ऐसा कर रहा है, मैं तो कभी भी इन लोगों के साथ मिला भी नहीं हूँ। ऐसे ही ड्रेस जाने लगता है। जंगकुक तंग की बारे में फिक्र नहीं करता है, वो तंग को इसी तरह से टॉर्चर करता है। जब उसकी मन करता है वो तंग को बेल्ट से मारता है। जैसे जंगकुक को सिर्फ एक रीज़न चाहिए कि वो तंग को किस तरह से टॉर्चर कर पाए। तंग की वो हर एक मिस्टेक को पकड़ने के लिए जैसे बहुत ही बेतबली से बैठा हुआ है। तंग सब कुछ अच्छी तरह से करने की ट्राई भी करता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों जंगकुक हमेशा उसे टॉर्चर करना ही पसंद करता है। तंग अब अपने सारे होप को छोड़ दिया है, वो यहाँ से भाग भी नहीं सकता है। बाहर बहुत सारा गार्ड्स है, तंग की हिम्मत भी नहीं है। वो अगर भागने की ट्राई किया तो फिर शायद जंगकुक उसे मार ही डालेगा, जिस वजह से तंग एक गुड बेबी की तरह अपने सारे वर्क को करता है ठीक ठाक से। पर फिर भी उसे एंड में जंगकुक के हाथ में टॉर्चर होना ही पड़ता है। तंग को कुछ मंथ के बाद पता लगता है कि जंगकुक तंग के साथ ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसके फादर ने जंगकुक की लव को मार दिया था, जिस वजह से जंगकुक तंग के पास से बदला लेना चाहता है। तंग जंगकुक के पास से पूछना चाहता था इसमें उसकी क्या गलती है, क्या वो था वहाँ पर, वो तो जानता भी नहीं है कि एक्चुअली में वो गर्ल कौन था। तंग तो इतना ज़्यादा भी नहीं जानता है कि उसकी डैड ऐसे क्यों किया था। उसे तो अपने डैड के बारे में भी ज़्यादा पता नहीं था, वो तो नैनिस के साथ रहता था। पर तंग अब क्या ही कर सकता है, उसकी लाइफ ख़राब हो चुका था। वो सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया था कि वो एक दिन शायद यहाँ पर ही मर जाएगा। तंग इमोशनल लेस बन गया था, जैसे उसकी बॉडी में कोई लाइफ है ही नहीं, वो एक रोबोट की तरह बन गया था। तंग सिर्फ वर्क करता है और फिर वो नाइट में सो जाता है। जंगकुक के जब मन करता है तंग को टॉर्चर करता है और तंग इसे झेल भी रहा था। तंग मॉर्निंग में उठने के बाद अपने सारा काम को फिनिश करता है। जंगकुक जब नीचे अपनी कोल्ड फेस के साथ आता है, वो तंग की तरफ देखता है जो नीचे की तरफ देख रहा था। उसकी हेयर ग्रो करने लगा था, उसकी हेयर उसकी शोल्डर तक आ रहा था, जिससे तंग की फेस थोड़ा सा उसकी हेयर से ढक गया था। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आज मेरे घर में कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाला है, उन लोगों के लिए अच्छा फूड रेडी करना। तंग सोली हाँ कह देता है। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम क्या जोर से नहीं बोल सकते हो। तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है, यस मास्टर।
तो जंगकुक के कहने के बाद जंगकुक चुपचाप फिर अपनी ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करता है और वो तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरे रूम में आओ। इससे तंग सोली हाँ कह देता है और फिर वो जंगकुक को फॉलो करते हुए जंगकुक के रूम में चला जाता है और जंगकुक के रूम में जाकर अपनी शर्ट को उतार कर नीचे फ्लोर पर गिरा देता है। जंगकुक जब पीछे की तरफ टर्न होता है वो देखता है कि तंग अपनी शर्ट को उतारते हुए चुपचाप खड़ा हुआ था। तंग की बॉडी में बहुत सारे मार्क था जो जंगकुक ने तंग को टॉर्चर करने की टाइम पर दिया था। पर जंगकुक की नज़र जब तंग की फेस की तरफ जाता है वो तंग की फेस की तरफ भी देखने लगता है। तंग पहले से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गया था। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है अपनी शर्ट को तुम पहन सकते हो। इससे तंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मैं बोला हूँ कि तुम अपनी शर्ट को पहन सकते हो। तंग चुपचाप अपनी शर्ट को फ्लोर पर से उठाते हुए पूछता है तुम मुझे टॉर्चर नहीं करने वाले हो आज। जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है आज बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन है मेरे लिए, इसलिए मैं तुम्हें माफ़ कर रहा हूँ। क्या तुम्हें माफ़ी नहीं चाहिए? तंग जंगकुक को आंसर करता है मुझे लगा था कि तुम्हारा दिन मुझे टॉर्चर करने के बाद ही अच्छा जाता है। जंगकुक तंग को गुस्से से कहता है ओवर स्मार्ट बनने की ज़्यादा ट्राई मत करो। मैं तुम्हें इसलिए बुलाया हूँ क्योंकि मैं तुम्हें एक वार्निंग करना चाहता हूँ कि मेरी गेस्ट के साथ कोई भी बदतमीज जैसे हरकतें मत करना। खुद को ये प्रूफ मत करना कि तुम एक स्लट हो। ये सुनकर तंग जंगकुक की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। उसे इस वर्ड की मीनिंग भी पता नहीं था। जंगकुक इसे देखकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहते हो कमन तुम 18 के होने वाले हो और तुम्हें इस बारे में पता भी नहीं है। तंग जंगकुक को आंसर करता है मुझे कैसे पता होगा, मैं तो मेरी 11 ईयर्स के बाद स्कूल में भी नहीं गया हूँ। ये सुनकर जंगकुक तंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है मुझे इस तरह की तुम बातें कहकर ये फील नहीं करा पाओगे कि मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट हूँ। तुम्हें मैं इसी तरह से देखना चाहता था जो कंप्लीट हो गया है। तब तंग पूछता तो फिर मुझे तुम कब फ्री करने वाले हो? जंगकुक तंग को साइको की तरह हंसते हुए कहते फ्री? तुम्हें मैं होल लाइफ में कभी भी फ्री नहीं करूँगा, तुम्हें मैं इसी तरह से पनिश करता रहूँगा। ये सुनकर तंग जंगकुक को कहता है तुम्हें पता है तुम क्या गलती कर रहे हो? तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मेरी डैड ने ज़रूर मारा था, पर तुम भी मेरे डैड की तरह ही हो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड जैसा वहाँ पर इनोसेंट था मैं भी यहाँ पर इनोसेंट हूँ। और मैं तुम्हें क्यों बोल रहा हूँ, तुम तो एक ऐसा पर्सन हो जिसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं है। तुम कैसे समझ पाओगे, कैसे तुम मेरे दुख को समझ पाओगे? तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ खुद से मतलब है। बताओ मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पर? तंग को जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम्हारी ये इमोशनल डायलॉग्स मेरे ऊपर वर्क नहीं करेगा। ये कहकर जंगकुक नाइट स्टैंड पर एक बॉक्स को रखा हुआ था, उसे तंग को लेने के लिए कहता है। तंग चुपचाप जाकर उस बॉक्स को उठा लेता है। फिर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में तंग को कहता है मैं जानता हूँ तुम ज़रूर यही सोच रहे होगे कि मैं अचानक से इतना ज़्यादा अच्छा क्यों बन रहा हूँ। वेल मैं अच्छा नहीं बन रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें रियलिटी दिखा रहा हूँ। तुम्हारी डैड ने तुम्हारी मॉम को खुद ही मारा था, उसकी कोई मौत नहीं हुआ था और यहाँ पर वो प्रूफ है। अब तुम इसे जानकर अच्छी तरह से अपने लाइफ को स्पेंड कर सकते हो मेरी इस मेंशन में। अब मेरे रूम से दफ़ा हो जाओ। ये सुनकर तुम कॉन्फ्यूज हो जाता है और पूछता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जंगकुक कहते मैं तुम्हें दर्द में देखना चाहता हूँ। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम्हारे डैड कितना ज़्यादा कमीना इंसान था और तुम भी उसकी तरह ही हो। अब चुपचाप यहाँ से बाहर चले जाओ। तंग जंगकुक को कहता है मैं उसकी तरह नहीं हूँ। जंगकुक गुस्से से अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है जाते हो या फिर मैं तुम्हें फिर से मेरी बेल्ट से मारूँ, उसके बाद तुम जाओगे। तंग कुछ भी नहीं कहता है, वो चुपचाप बाहर चला जाता है। जंगकुक तंग के बैग की तरफ देखने लगता है और कहता है मैं जानता हूँ कि तुम कैसे हो, तुम उसकी तरह ही हो। तुम भी कोई ना कोई तरीका ढूंढ रहे हो जिससे तुम मुझे मार पाओ और यहाँ से चले जा पाओ। तुम जैसे पर्सन को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ को और भी ज़्यादा हेल बनाऊँगा। तब तक मैं बनाऊँगा जब तक तुम मेरे पास मरने के लिए भीख नहीं मांगते हो। जंगकुक अपने हाथ को मुट्ठी में बदल लेता है। दूसरी तरफ तंग जब अपने रूम में जाता है और जाने के बाद बॉक्स को पिन करता है
वो बॉक्स को ओपन करके उस तस्वीर को देखता है। इसे देखकर तुम थोड़ा सा कॉन्फ्यूज हो जाता है। उस सारी तस्वीर को देख रहा था और उस पर करके कहता है, ये मैन तो मेरे डैड की बॉस था, मेरी डैड तो ये नहीं है। ओके एवरीवन, इसके लिए बस इतना ही।